Good morning, students. Hoping you all are fine and safe at your home. So today our topic is words, phrases, clauses and sentences. First of all, let us know what are words, phrases, clauses and sentences. Word. Word क्या होता है बेटे? जैसे हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं, सपोज बुक ले लिया तो बुक के करेक्टर्स कितने होते हैं? BOOK, बुक। तो इनको हम वर्ड्स कहते हैं क्योंकि बुक जो है वो 4 लेटर्स से बने हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम वर्ड्स। ठीक है, ओके ये तो आपको समझ आया कि वर्ड क्या कहते हैं। अब इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं टोटली उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एक सेंटेंस में, और वो जो 8 पार्ट्स हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वो होते हैं नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड एट लास्ट इंटरजेक्शंस। ठीक है, और यही सारे जो पार्ट्स हैं वो किसी भी सेंटेंस में आते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं द गंगा इज़ अ होली रिवर। यहाँ पर गंगा एज अ नाउन एक्ट कर रही है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर जो नेम है, गंगा रिवर का नेम है, तो नाउन की तरह ये एक्ट कर रही है। ही इज़ माई ब्रदर, हेयर ही इज़ अ प्रोनाउन। ओके, हिज नेचर इज़ गुड, गुड एडजेक्टिव है। ही रन्स 5 किलोमीटर्स, रन्स जो है वो वर्ब है। मोहन वॉक्स स्लोली, स्लोली इज़ अ एडवर्ब। The aeroplane is flying above the clouds, above is a preposition. Ram and Sham are brothers and is a conjunction. Hurrah, I have won. Hurrah is an interjection. So, I have described you all the types of parts of speech. I hope you have understood it. Okay. Now, the next topic is phrase. It is a group of words. It may act as noun, an adjective or an adverb. Phrase भी words का group होता है और ये noun, adjective और adverb की तरह act करता है। Clear? These are not single words but a group of word. ये एक word नहीं होता बेटे, ये words का group होता है, यानी इसमें बहुत सारे words होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो जो हमारे पास फ्रेजेस है, टोटली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। आई हैव टोल्ड यू नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। व्हाट इज नाउन फ्रेज? दिस फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन। नाउन फ्रेज जो है वो नाउन की तरह एक्ट करता है। इट मे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है। गोइंग टू टेम्पल इज़ माई डेली रूटीन। गोइंग टू टेम्पल, इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। ही रैलिशेस प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया बेटे। इन दीज सेंटेंसेस गोइंग टू एंड प्लेइंग क्रिकेट दोनों ही नाउन फ्रेज है। गोइंग टू सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है और प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव फ्रेज। दिस फ्रेज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। ये वाला जो फ्रेज है बेटा वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, इट क्वालिफाइज ईदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये विशेषता बताता है सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ये ऑब्जेक्ट की जो है हमारे क्वालिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, तो इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। राम द प्रिंस ऑफ अयोध्या किल्ड रावणा। राम कौन है? द प्रिंस ऑफ अयोध्या, अयोध्या का राजकुमार। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किल्ड रावणा, उसने रावण को मारा था। क्लियर? नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, दिस फ्रेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज जो है एडवर्ब की तरह काम करता है। दैट मीन्स ये
वर्ब की स्पेशलिटी बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है कि कैसे काम हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है। इस तरह हर एक चीज़ का आंसर ये बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग द कार एट अ ग्रेट स्पीड। वो गाड़ी चला रहा था एट अ ग्रेट स्पीड। एट अ ग्रेट स्पीड यानी किस तरह गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाने का वे क्या था, मैनर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है। शी लेफ्ट द हॉल आफ्टर एन आवर। उसने हॉल छोड़ा 1 घंटे बाद। तो ये टाइम डिनोट कर रहा है, ठीक है। आई हैड पार्क्ड हिज कार अंडर द ब्रिज। मैंने उसकी गाड़ी को कहाँ पार्क किया था, अंडर द ब्रिज। तो ये प्लेस को बता रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेजेस को डिनोट करते थे। आई होप आपको फ्रेज अच्छी तरह समझ आ गया। Clause. It is a group of words having its own subject and predicate. क्लॉज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, इसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इट मे बी इंडिपेंडेंट, हैविंग कंप्लीट सेंस। ये इंडिपेंडेंट होता है, भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है जिसमें उसकी पूरी बात समझ आती है, या ये डिपेंडेंट भी हो सकता है यानी किसी दूसरे सेंटेंस को पढ़े बिना उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। क्लियर? He saw a girl who was beautiful. The above sentence contain 2 clauses. 2 clauses हैं, एक है he saw a girl और दूसरी है who was beautiful. On structural basis, clauses can be classified into 2 parts. इसमें 2 parts को clauses को divide कर सकते हैं। एक है principal clause और second है subordinate clause. Principal clause को हम main clause भी कहते हैं। इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में सेंटेंस को पढ़ के पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्लॉज। इसका मीनिंग समझने के लिए हमको दूसरी क्लॉज को पढ़ना या उस पर डिपेंड रहना ज़रूरी नहीं है। इन सेकेंड क्लॉज इज सुबॉर्डिनेट क्लॉज। सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो है उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लॉज। इसका मीनिंग जानने के लिए हमको प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी अगर हम सुबॉर्डिनेट क्लॉज को ही सिर्फ पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। उसका मीनिंग हमको क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ you have understood the meaning of principal clause and subordinate clause. Now further we can divide the subordinate clause into 3 parts. The first one is noun clause. सुबॉर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज जो होती है वो नाउन की तरह एक्ट करती है, इसलिए उसको नाउन क्लॉज कहा जाता है, ठीक है। इसको हम सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इज़ प्रेजवर्दी। तो इसको उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। दैट ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन, दे फाउंड दैट ही वॉज अ थीफ। दैट ही वॉज अ थीफ, इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज। जब सुबॉर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव की तरह एक्ट करती है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह भी हो सकती है। ही हु इज़ वेयरिंग अ जैकेट सोल्ड ऑल दी सम्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं, ही हु इज़ वेयरिंग अ जैकेट, जिसने जैकेट पहनी हुई है, ठीक है। He doesn't like the person who always tell a lie. Who always tell a lie, इसे as a object treat किया गया है। And the last one is adverb clause. Subordinate clause जब adverb की तरह act करती है तो उसे adverb clause कहते हैं। For example, she walks as if she were a queen. वो ऐसे चलती है जैसे कि वो रानी हो, तो manner है। She sleeps whenever she studies. जब भी वो पढ़ती है वो सोती है, तो ये टाइम मेंशन किया हुआ है। और सेंटेंस, लास्ट में सेंटेंस, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसको पढ़ने से उसके पूरा मीनिंग क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज़ टू स्कूल मीन्स राम स्कूल जाता है, उसका पूरा मीनिंग क्लियर है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। टेक केयर, गुड बाय।